Hello children, this is the lesson 14 of class 5th EVS when the earth shook. So before to start the lesson हम लोग ये जानेंगे इस लेसन में बेसिकली हमें पढ़ना है अर्थक्वेक के बारे में। अर्थ शूक यानी कि धरती कब कांपती है। व्हेन द अर्थ शूक का मतलब है जब धरती कांपी। तो धरती कब कांपती है, कब हिलती है, तो ये होता है जब कोई अर्थक्वेक आता है। एंड व्हाट इज एन अर्थक्वेक? A sudden violent shaking of the ground. It is caused by the movements of earth crusts and also by volcanic eruption. और ट्रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? शेकिंग अनकंट्रोलेबली एज द रिजल्ट ऑफ एन एंग्जाइटी, एन एक्साइटमेंट और वीकनेस। तो जब धरती कांपती है यानी कि जब अर्थक्वेक आता है तब धरती कांपती है। चलो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं लेसन पे। लेसन में हमें पढ़ना है a bad dream. So a bad dream, help save me, aha, oh, there was screaming and shouting everywhere, the ground was shaking and people were running all around. So बच्चों यहाँ पे क्या बात हुई है? जब आपने अगर अपनी लाइफ में कभी अर्थक्वेक शायद देखा हो या नहीं देखा हो, पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपने देखा है अर्थक्वेक को, तो ये क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है, यानी कि जब एक बुरे सपने जैसा था। ओ क्या हुआ, बचाओ जल्दी आओ, चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी, पैरों के नीचे ज़मीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए से लोग। ऐसे में स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, मैं ज़ोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मेरी चीख से माँ भी नींद से जाग गई। वे भागी और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। ओह यह तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस अर्थक्वेक को, उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो ज़मीन हिल रही है। मैं गुजरात के कच्छ इलाके की रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी। सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। बच्चों आपको याद होगा कि गुजरात में जो भुज एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था। ये उसी के बारे में बात की जा रही है। कुछ ही पल में पूरा गांव एक मलबे का ढेर बन गया। हम सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे के अंदर दब गया। बच्चों सब कुछ उसके अंदर दब गया। मलबा क्या होता है? तो जो वहाँ पर जो भूकंप आता है और जो मड होता है अंडर द स्टोन्स, सो एवरीथिंग वाज वेयर ट्रैप्ड अंडर द स्टोन्स। उस समय सभी लोगों को ध्यान सिर्फ 2 ही कामों पे लगा था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना। गांव के अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा था। अब वहां के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। बहुत सारे लोगों को गहरी चोटें भी लगी। यहाँ पर बताती है जज्बा कि यहाँ पर इसकी टांग टूट गई थी। गांव के 6 लोग दबकर मर गए। नाना भी जो इसके थे, ग्रैंड फादर जो इसके थे, वो भी इसी में दब गए थे। माँ तो दिन भर रोती रहती थी। माँ रोती थी तो मैं भी रोती। पूरा गांव दुखी और परेशान था। हमारे गांव के सरपंच जिसका नाम मोटा बापू है, उनके घर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने अपने गोदाम से सभी को अनाज दिया। कई दिन तक गांव की औरतों ने मिलकर मोटा बापू के घर पर ही सभी गांव वालों के लिए खाना पकाती रही। इतनी ठंड के दिन और वह भी बिना घर के बिताना। रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नींद ही नहीं आती थी। हर समय यही डर लगता था कहीं फिर भूकंप ना आ जाए, फिर से अर्थशूक ना करने लग जाए। आगे बच्चों ये लिखते हैं कि हेल्प अराइव्स, फिर मदद पहुंची। कई दिन तक इनका बुरा हाल देखने के बाद दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो। मीडिया आती है, जर्नलिस्ट आते हैं जो इसे देखने आते हैं, इनकी इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें और कपड़े और दवाइयाँ भी देते थे। हम में से कुछ को यह सामान मिलता तो कुछ को नहीं। खूब छीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे।
शहर से बच्चों सिटी से जो और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होती थी, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था के लोग आए, सभी के रहने के लिए गुजारे लायक तंबू लगाए उन्होंने। सोचो जनवरी फरवरी का महीना होगा, कड़कती ठंड, और छत के नाम पर उनके ऊपर प्लास्टिक का एक तंबू। कुछ लोग उसमें साइंटिस्ट भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गांव वालों को उनके साथ कई बार बातचीत गांव वालों ने की। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। उन लोगों में कुछ इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिज़ाइन दिखाए। उन्होंने बताया कि खास तरह के डिज़ाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुकसान होगा, और गांव वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गांव अपने गांव जैसा ही ना लगे। आखिर में यह फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे। तो यहाँ संस्था के सुझाए गए डिज़ाइन के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि गांव का स्कूल वे लोग बनाएंगे। सबने मिलकर पूरा गांव फिर से खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए, फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की गई। बच्चों, यहाँ पर जो संस्था होती है ना, सरकारी संस्था और कुछ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज और कुछ वॉलंटरी ग्रुप्स होते हैं। तो ये इलाके में आते हैं। जब ऐसे काम कुछ होता है तो ये पूरी एजेंसीज आती है हेल्प के लिए। फिर क्या था, फिर घास फूस की छत बनाई गई और फिर आईने के टुकड़ों से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। ये देखो बच्चों, आप जो घर देख रहे हो ना, ये इन लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। जस्मा ने अपना घर अपने हाथों से तैयार किया है। बच्चों, अगर किसी ऐसी मुसीबत जिनके ऊपर गुजरी है, ऐसे लोगों से आपको बातचीत करने का मौका मिले तो ज़रूर बात करें और पता करें कि क्या होता है, उन्हें कैसा लगा उस वक्त। और फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर हु हेल्प्ड, किसने मदद की इनकी। तो भुज में आए भूकंप को जो टीवी पर आई, इस रिपोर्ट को आप ध्यान से पढ़ो। भुज में जो अर्थक्वेक आया था उस पर एक रिपोर्ट लिखी गई थी। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001 को ये रिपोर्ट लिखी गई थी कि आज सुबह गुजरात में आए भूकंप कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हज़ार लोग घायल हो गए। बचाव और जितने भी वहाँ पर राहत के काम थे उसे क्या किया गया, लोगों की मदद के लिए सेना के जवान को बुलाया गया है। और अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 जो इमारतें हैं वो ढह गई है। इनमें लगभग 1 डज़न जो है बहुत ही मल्टीप्लेक्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थे जो कि ढह चुके हैं, नीचे गिर चुके हैं। और इनके नीचे जो है ना, कम से कम 250 शव निकाले गए हैं, यानी डेड बॉडीज़ उनके अंदर से निकाली गई है। और अभी भी कई हज़ार लोग जो है ना इसके अंदर अभी भी दबे पड़े हैं। बचाव के जो काम है तेज़ी से चल रहे हैं। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें ना पड़ी हो। अब भुज की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने जो यहाँ पे आर्मी वाले आए हैं, उन लोगों ने क्या किया था, जो वहाँ के जो वॉलंटरी लोग हैं उन लोगों की हेल्प से काम किया और राहत कार्य किया। देश विदेश से तरह तरह के रिलीफ और हेल्प मिले इसके यहाँ पर इसको ख़त्म करने के लिए, इससे निकलने में हेल्प करने के लिए। बच्चों, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर में बहुत सारी रिपोर्ट आई थी उस टाइम में जब ये भूकंप आया था। तो आपको भी अगर ऐसा रिपोर्ट मिले तो कम से कम ये पढ़ने की ज़रूर कोशिश करो। बच्चों, आस पड़ोस में बहुत सारे हमारे जो नेबर्स होते हैं उनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। जैसे किसी के घर में शादी हो, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, या फिर रोज़मर्रा के आपके काम हैं, तो इन सारे लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। आपने कभी अपने इलाके में भूखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? और ऐसे में खाने पीने की कमी हो जाती है और न्यूज़पेपर और ऐसे बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं। अभी हमारा देश कुछ ऐसे ही संकटों से जूझ रहा है जहाँ पर क्या है कि बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ चुकी है, और फिर धीरे धीरे जब ये समस्याएं ख़त्म होती है
फिर हम इस संकट के समय में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होता है और हम अपने रिपोर्ट एक तैयार करो इस संकट के बारे में। बच्चों, फ्लड जो होता है ना, इसी तरह का एक प्रॉब्लम है। फ्लड में क्या होता है, फ्लड में बहुत तरह तरह की परेशानी आती है। बाढ़ जो होता है वहाँ पर भी एक तरह का नेचुरल डिज़ास्टर होता है। और बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर हैं जो क्या करते हैं, हमारी लाइफ को पूरा स्पॉइल कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते। और स्पेशली अगर बात करें तो हमारे आस पड़ोस जो होते हैं वहाँ पे जो लोग हैं, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों की हेल्प करो और लो, और फिर पता करो कि कभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा। अपने बुज़ुर्गों से बात करो और अपने न्यूज़पेपर से ऐसी कटिंग्स इकट्ठा करो। और जहाँ पर आप ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ऐसे इलाकों में, और जो किट्स दिए जाते हैं, जो यहाँ पर जो किट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के किट्स होते हैं, वो किट्स में क्या प्रोवाइड किया जाता है अफेक्टेड एरियाज़ को, ये आप ज़रूर पता करना कि क्या दिया जाता है इन्हें किट्स में। तो ये था हमारा लेसन व्हेन द अर्थ शूक। इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, वहाँ से आप अपने नोट्स बना लेना। और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।